ताड़ साहब, जो कुछ भी उन्होंने कहा मुख्तलिफ बातों के उन्होंने जवाब दिए, लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पे थी वो ये थी कि जी शरीफ खानदान को हम नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। और ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ECL में नाम डालने के लिए आज दरख्वास्त भी जो है वो हुकूमत को मौसूल हो गई है। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान के अंदर एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होती है जुडिशरी और एक होता है लेजिस्लेचर। इंसाफ देना एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। ना आप इंसाफ दे सकते हैं, ना आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। ये कोई जाके नाम नहाद वज़ीर आज़म को बता दे कि पाकिस्तानी स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है और पाकिस्तानी स्टेट कैसे फंक्शन करती है। इदारे केस बनाते हैं, हमारे खिलाफ नैब के केस हैं। हम नैब न्याजी गठजोड़ इसलिए कहते हैं कि इनकी ईमा पे हम 2.5-3 साल जेल काट आए हैं। अब और ये क्या चाहते हैं? क्या निकला है सिवाय इसके कि कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया? मुझे आज जवाब दें, और मैं ये अवाम के सामने बात रखता हूँ। 2.5-3 साल से चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रिंग, अरबों की करप्शन, TV पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, शहजाद अकबर का आके कागज़ लहराना और आके अब हाई कोर्ट का ये कहना कि कोई करप्शन नहीं है, कोई किकबैक नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई TT नहीं है, कोई असासे नहीं बनाए, तो हमें कौन सा इन्होंने छोड़ा है? कौन सा शरीफ खानदान के कौन सा ऐसा मेंबर है जिसको इन्होंने जेल में नहीं डाला? या ऑपोजिशन का ख्वाजा आसिफ आज भी जेल में है? क्या कर लिया आपने? शाहिद खाकान जेल गए, एहसन इकबाल जेल गए, पूरी फ्रंट रो हमारी, जावेद लतीफ़ आज भी अंदर है। मैं इमरान खान साहब को आपके शो के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, आपसे जो होता है आप कर लें। 1 रुपए की रिकवरी तो दूर की बात है, ये इल्जामात आप साबित भी कर गए ना, तो अगले इलेक्शन में हम आपके खिलाफ कैंडिडेट ही खड़ा करेंगे इमरान खान के खिलाफ। ये बात करते हैं, साबित कर गए, ये करप्शन साबित कर दें। और मैं ये शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं 55 वॉल्यूम है सर उनके पास, 58 है, वो 3 भूल गए थे घर पे। हाँ, वो 3 घर पे भूल गए थे। मैं तो अदालत जाता हूँ रोज, 58 वॉल्यूम्स हैं। उसमें क्या है? 4 अप्रूवर बनाए थे जी, मुश्ताक चीनी पर उसका इंटरव्यू चलाया, एक लाइन उसने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ ने लिखी। मंसूर साहब, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इन्होंने 2.5-3 साल जाया किए हैं कौम के। आज वैक्सीन में बांग्लादेश आपसे आ गई है, ग्रोथ -4 है। पेट्रोल की बात कर रहे थे, अफगानिस्तान में सस्ता है, मेरे पास चार्ट मौजूद है। नेपाल में सस्ता है, मलेशिया में सस्ता है। तो ये कौम को बेवकूफ़ ना बनाए, असल में डिलीवरी नहीं है, तरक्की कौम कर नहीं सकी इनके दौर में, मईशत डूब गई है। इन्होंने अब एक ही नारा था जिस पे फेस सेविंग थी, वो था झूठा और खोखला एहतसाब का नारा। वो जब अदालत ने कह दिया करप्शन नहीं है और बादियों नजर में कहा, मगर जोर लगा ना पूरा कि साबित करने के लिए कि करप्शन है, अदालत आलिया ने कहा करप्शन नहीं है। अब जो एडवाइजर जिन्होंने ये सारा खौल क्रिएट किया था, माहौल क्रिएट किया था, उन्होंने फेस सेविंग के लिए कहा सर वो हुदैबिया में बड़ा कुछ है, वो ना खोल लें। और भाई साहब, हुदैबिया 2 साल पहले क्यों नहीं याद आया आपको? नया एविडेंस नहीं, नया एविडेंस आज आया है जब, और उसकी टाइमिंग देखें नए एविडेंस की, बड़ा सियाना एविडेंस है। वो जो एविडेंस आया चल के, उसने कहा यार वो ना असासों में कुछ नहीं निकला, तो ये नया एविडेंस में आके खड़ा हो जाता हूँ एन उस वक्त जब असासों के केस में ये पिट चुके थे। मगर बात ये नहीं है, चीनी भी ये जो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे बताएं, चीनी एक्सपोर्ट हुई, किसने इजाज़त दी? क्या वज़ीर आज़म ने जानते बूझते हुए कि शॉर्टेज इजाज़त नहीं दी? जहांगीर तरीन का क्या कसूर है? और जहांगीर तरीन का चले मान लें उसका कसूर है, वो अभी तक जेल क्यों नहीं गया? यहां तो आप जेल में पहले डालते हैं, हिसाब बाद में लेते हैं। और ये जो असेंबलियां तोड़ने की बातें चल रही हैं ना, ये खुद कर रहे हैं, इनको पता है निकलना कुछ नहीं है। आके इन्होंने एजिटेशन करनी है, जब ये निकल आएंगे इख्तिदार से और कहेंगे जी देखें मैं इनके खिलाफ था, मुझे इख्तिदार में नहीं रहने दिया। ठीक है चांडियो साहब, ये सर आपने सारी गुफ्तगू सुनी, सीनियर आप एक पॉलिटिशियन है, वो आज बताने की कोशिश कर रहे थे कि मुल्क के अंदर अगर आज मईशत का ये हाल है तो दरअसल में साबिक हुक्मरानों की वजह से, ये उनकी कारकर्दगियां हैं जिसकी वजह से अब जो है ये सब कुछ भुगत रही है। तो वजीर आजम ये कहने में बजा नहीं है आपके ख्याल में? नून लीग की अगर हम चले बात करें, पिछली हुकूमत खान साहब, पहली बात तो तारण साहब ने बड़ी तफसील से बातें की है, जो जब जिनके साथ मैं तमाम बातों के साथ मुत्तफिक हूँ, और इन बातों का कोई जवाब हुकूमत के पास नहीं है। अब जो आप कहते हैं कि हम आदत, सवाल ये है कि आपका इल्ज़ाम है क्या, आपने साबित क्या किया है? आप औरों को बोलते हैं, जो भी बात कहते हैं वो फला चीज साबित कर गए, फला बात सब साबित कर गए। आप ये बताएं आपने क्या किया है 3 साल में? बताएं ना, आपने क्या किया? आपने कौन को क्या दिया है? सवाए महंगाई के, सवाए इल्जामात के, सवाए गालियां देने के, ये जो कल्चर आपने सियासी कल्चर मुतारिफ कराया गालियां देने का, वज़रा गालियां दे रहे हैं। वजीर आज़म जिस किस्म की जबान बोलता है, ये तो पहले कभी पाकिस्तान में नहीं था। आप हमारा एहसास जरूर करें, आप अपना कौम को बताएं क्या है। सवाए वादे करने के, झूठी बातें करने के,
इल्जाम मंसूर खान साहब इन्होंने क्या किया बताए तो सही। रोटी तंदूर उधर से शुरू करे, मुसाफिर खाने, क्या किया है। वजीर आजम हाउस में तलीम दरसगाह, गवर्नर हाउस का गिराना, प्रोटोकॉल का छोड़ना, क्या छोटी छोटी इतनी बातें पूरी नहीं की कौम के साथ। नहीं, लेकिन चांडिल साहब वो फरमाते हैं ये नाइंसाफी होगी। एक ताकत सुने खान साहब, ताकत और बैटरी लगी हुई है, उसके जोर पे जब तक चलेंगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वजीर आजम ने फरमाया कि हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट था हमने उसको खत्म किया। आज स्टॉक मार्केट जो है वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट के तौर पे जानी जाती है। डॉलर 167 पे था, आज 152 के ऊपर हम लोग ले आए हैं। हमने एहसास प्रोग्राम शुरू किया है, हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो फल फूल रही है। तो ये सारे उनकी मईशत के कारनामे है ना? हरगिज नहीं। आप किसी को गैर जानबदार आदमी को शहर में ले जाएं, गरीब आदमियों का हाल देखें, जीने जैसे हैं वो। महंगाई का हाल ये है, आप बताएं। आज भी वजीर साहब ने कहा हमारा बड़ा मसला महंगाई है, तो कौन जिम्मेदार है? आप हर अपनी नाकामी का इल्जाम अपोजिशन पे लगाएंगे, साबका हुकूमत। भाई हम कबूल करते हैं, आपको लाना ही साबका हुकूमत का कारनामा है, ये कबूल कर लेते हैं, लेकिन सवाल यह आपने क्या किया है? ठीक आप बताएं ना क्या। फरूख हबीब साहब से सवाल करते हैं। हमारे तमाम लीडरों को जेल में डाल के आपने हासिल क्या किया? ठीक है फरूख हबीब साहब, एक जो जारी बात है, दोनों ऑपोजिशन के रहनुमा है और ये गिला ये कर रहे हैं कि जो भी सवाल होता है उसका जवाब जो है वो ऑपोजिशन बैशिंग से शुरू होता है। नून लीग ने ये खराब किया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये किया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। सर, 3.25 साल के बाद भी आज की जो गुफ्तगू थी उसका इंप्रेशन ये लग रहा था जैसे पहले 6 महीने की हुकूमत है और पहले 6 माह के अंदर जिस तरह पिछली हुकूमतों पर इल्जाम लगाए जाते हैं, 3.25 साल के बाद भी आज पिछली हुकूमतों पर ही इल्जाम तराशी हो रही है। नहीं, देखें, बात यह है कि 3.25 साल कोई बड़ा अरसा नहीं है। अच्छा, मसला तो यह है कि जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, वो आप क्या समझते हैं कि वो एक हुकूमत का कुछ शाखसाना है? वो तो इनकी एक मुसलसल एक पॉलिसी रही है जो अवाम दुश्मन पॉलिसी रही है। ये दोनों जमातें जो हैं जब बैठ के परफॉर्मेंस की बात करते हैं या तनकीद करते हैं या ये क्लेम करते हैं कि जी मुल्क बड़ा ख़राब हो गया, हम मुल्क को ठीक करेंगे। भाई, आप 40 साल से इक़्तिदार में रहे, अगर आप आज मुल्क ठीक करेंगे तो पहले खराब किसने किया था, इसका जवाब ले लेते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान का कोई एक भी इदारा ये बता दें, PMLN बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, जिसको ये ठीक छोड़ के गए हों। इनको स्टील मिल मिली थी, पीपल्स पार्टी को प्रॉफिट के अंदर छोड़ के गए थे। जब इनको ये गए तो तारीख साज स्टील मिल जो है वो खसारे के अंदर थी और उसको जो है वो कोड़ियों के भाव, उसकी ज़मीन की कीमत भी नहीं थी जो ये 22 अरब के अंदर जो है उसे सेल कर रहे थे। इसी तरीके से आप कारके का स्कैंडल उठा के देख लें, आप करप्शन की गज़बनाक कहानियाँ उठा के देख लें, आप जो है वो रोशन सिंध के नाम से करप्शन देख लें, लाड़काना डेवलपमेंट पैकेज के नाम पे करप्शन देख लें। 14 अरब रुपए की गंदम सिंध में चूहे खा जाते हैं, सिर्फ चूहे, इतने मोटे मोटे चूहे पाले हुए हैं जो 14 अरब की सिर्फ गंदम खा जाते हैं। गरीब को रोटी मिले ना मिले, चूहों को गंदम वहां पर मिल रही है सिंध के अंदर। ये है इनका वहां पर आलम। जब ये पंजाब हुकूमत छोड़ के गए तो भाई 1300 अरब रुपए का तो खसारा आप छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। हमें आपने कोई जर्मनी और फ्रांस की इकोनॉमी हमारे लिए नहीं छोड़ के गए थे। इतनी अच्छी इकोनॉमी होती तो इसहाक डार जो आपके वजीर आजम थे, शायद खाकान अब्बासी, आपकी हुकूमत थी, उस दौरान शाही जहाज के ऊपर बैठ के मुल्क से फरार ना होते। वो जो माइंस लगा के गए उसको हमने भुगता, उसे आज भी भुगत रहे हैं, उसे टर्न अराउंड किया। वजीर आजम साहब ने जो आज बातें की, किसी भी मुल्क की मैशियत को देखना हो तो उसकी बेहतरी क्या होती है कि उसकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, पीपल्स पार्टी से भी नीचे लेकर आ गए थे एक्सपोर्ट्स। मुझे अता ताड़ा साहब बैठे हैं, ये बता दें इन्होंने एक्सपोर्ट्स में इजाफा किया हो। आज 13.5% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ। आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट उठा के देख लें, आप राइस एक्सपोर्ट्स उठा के देख लें, आप फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स को उठा के देख लें, आप लेदर की एक्सपोर्ट्स को उठा के देख लें, सर्जिकल एक्सपोर्ट्स को उठा के देख लें। IT की एक्सपोर्ट्स में जो है वो 40% जो है वो इजाफा हुआ है। अभी अमेज़ॉन जो है उसने अपना पोर्टल खोल दिया है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि वो अपनी एक्सपोर्ट्स वहाँ पर करें। इसी तरीके से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 7.5% जो है वो हमारे दौर के अंदर इजाफा हुआ है। हमने जो है वो अपनी इंडस्ट्री के जो तारीखी रिफंड्स फंसे हुए थे वो लोगों को वापस दिए, उनके कैश लिक्विडिटी का इशू सॉर्ट आउट हो गया। 1100 अरब रुपया इस बार किसानों को इजाफी मिल रहा है। 500 अरब रुपया गंदम के किसानों को इजाफी मिलेगा। 1800 रुपया रेट मुकर्रर किया हमने। स्पोर्ट प्राइस जो है वो फरूख साहब एक सवाल के लिए एक और ट्रैक्टर्स की सेल हो रही है। फरूख साहब एक तो अगर पैसा ना हो किसान के पास
तो वो ट्रैक्टर खरीदेगा। आज किसान कार्ड वजीर आज़म साहब जो है वो उनको लेकर आ रहे हैं डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए। आज हमने केपीके में हेल्थ कार्ड दे दिया, पंजाब में हमें इस दिसंबर तक दे रहे हैं। हाउसिंग का मंसूबा, ये जितनी मर्जी एडियां रगड़ लें, इन्होंने आशियाना जैसे शोबाजी प्रोग्राम किए हुकूमती सरपरस्ती में। आज हमने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें हुकूमती सेक्टर भी कम आमदन वाले लोगों को घर बना के दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी उसके ऊपर काम कर रहा है। फारूक साहब एक सवाल ले लीजिए सर। रिकॉर्ड सीमेंट की सेल्स हुई हैं। ठीक है सर, ये सवाल बहुत मायूसी अच्छी फैलाने के शाम को कुछ करते नहीं है। नहीं ठीक है, आपके अगर ये सारी इतनी सर अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं तो फिर यहाँ पे एक सवाल तो जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, टाइम जरा कम है, कि चौथा वजीर खजाना फिर क्यों लाया गया? नहीं देखें, चौथा वजीर खजाने का मामला नहीं है। मामला हमाद अदर तो वैसे ही जो है उस वक्त स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे थे। ओके, असद उमर साहब आए, उस वक्त आपके असद उमर साहब आए, हफीज शेख आए, हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जरूरत थी। हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को करंट अकाउंट सरप्लस में किया, इंपोर्ट्स कम की। आज आप देखें हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़े हैं। आज रोशन डिजिटल अकाउंट में ओवरसीज पाकिस्तानी $1 अरब भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें इत्मीनाद है कि हमारा वजीर आजम इमरान खान मनी लॉन्डर करके अपने बच्चों के जरिए कारोबार नहीं करवा रहा, वहां पर महलात नहीं बना रहा, बल्कि वो गरीब को यहाँ पे घर बना के दे रहा है। दुनिया सरमायाकारी कर रही है। यूरो बॉन्ड पे $2.5 अरब पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट हुआ है। आप कोई इंडिकेटर उठा के देखें, रुपया तगड़ा हो गया पाकिस्तान का। कभी रुपया 17 रुपए पाकिस्तान की तारीख में एप्रिशिएट नहीं हुआ होगा डिवैल्यूएशन के बाद। ये तमाम वो इंडिकेटर्स हैं जो शायद इनको नजर नहीं आ रहे। तासुब की, नफरत की ऐनक पहनी हुई है, वो उतार के साइड पे रखे तो इनको नजर आएगा। बड़ी डिटेल से फारूक साहब ने जो है वो हम कोविड से लड़ रहे हैं मंसूर साहब। जी जी सर, हम कोविड से लड़ रहे हैं, ये लंदन जाने के लिए लड़ रहे हैं। ये आपसे भी लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ का इलाज नहीं हो रहा क्योंकि कोरोना है, तो शहबाज शरीफ कह रहे नहीं मैंने वहीं जाके इलाज कराना। तार साहब ये तो बड़ी डिटेल से सर, मुझे इजाजत दीजिए। कोरोना की वजह से फारूक साहब आपका इलाज कैसे होगा? तो ये बड़ी डिटेल से मैंने बताया सर, और मैंने फैक्ट के साथ जवाब लेना है सारे। जी सर, क्या फरमाया आपने? ये खामोश नहीं होंगे, मैंने फैक्ट्स के साथ जवाब लेना है। बिल्कुल ठीक है, ये मुझे बताएंगे कि इनके दौर में एक्सपोर्ट्स कितनी बड़ी थी। एक्सपोर्ट सर बताएं सर। बात ये है। जी 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 जी, आपको चांडी साहब कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं जो भी वजीर आता है, जो भी पीटीआई का आता है, वो दूसरे को बोलने नहीं देता। अब आप अपने मौके पे बात किए और खामोश हो जाए, औरों का भी सुने। आपके कारनामे पाकिस्तान देख चुका है। आपने 3 साल में पाकिस्तान को क्या दिया है बच्चा बच्चा जानता है। आप बताए ना, आप छोटा छोटा वादा पूरा नहीं कर सके, अब बैठकर बातें करते। लोग आपको जानते हैं, आपको पता है उनको, लोगों को आपको महंगाई ले डूबेगी और बातें क्या करते हैं। आपने जो गरीबों का जीना हराम किया हुआ है, क्या बातें बैठ के बताते हो लोगों को।